नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग यूपीपीसीएस 2024 में जो हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हुए हैं उसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। इस सीरीज में हम लोग कल दो क्वेश्चन को डिस्कस किए थे। आज क्योंकि यूपीपीसीएस का ऑफिशियल आंसर की भी रिलीज हो गया है, तो अब हमारे लिए ये डिस्कशन आसान हो गया है करना। तो देखिए, कल जो क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन किया था वह पहला क्वेश्चन था, जो वर्कर्स और पीजेंट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्कर्स और पीजेंट पार्टी का गठन 1927 ईस्वी में हुआ है। इसे एक अखिल भारतीय संगठन का रूप दिया गया है। तो कल हमने बताया था जो यहाँ 1927 नहीं होना चाहिए, यहाँ 1928 होगा, इसलिए यह ऑप्शन जो है गलत है। दूसरा, इस पार्टी का उद्देश्य कांग्रेस के अंतर्गत ही काम करना था, जिसमें उसको अधिक क्रांतिकारी रुझान वाली पार्टी और आम जनता का संगठन बनाया जा सके। यह पॉइंट सही है, यह हम लोगों ने कल डिटेल ढंग से डिस्कशन भी किया था और इसका आंसर हम लोगों ने बोला था जिसका केवल ऑप्शन 2 है और ऑफिशियल आंसर की में भी आंसर 2 ही दिया गया, जो बहुत अच्छी बात है। और कल हम लोगों ने ये सेकंड क्वेश्चन भी डिस्कशन किया था, जो निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रमिक में व्यवस्थित कीजिए। तो कल हमने देखा था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब बना था, तो 1866 में। इंडियन नेशनल एसोसिएशन कब बना था, नेशनल इंडियन एसोसिएशन कब बना था, 1867 में। और इंडियन सोसाइटी कब बना था, 1872 में। और इंडियन एसोसिएशन कब बना था, तो 1876 में। इसके अनुसार क्या आंसर होना चाहिए था, डी। और ऑफिशियल आंसर की में भी आपको आंसर डी ही दिया गया है। यह दो क्वेश्चन को हम लोग डिटेल ढंग से कल के वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, इसलिए आज हम इसको डिस्कशन नहीं कर रहे। जस्ट हम आपको दिखा रहे जो ऑफिशियल आंसर की में भी जो हमने आंसर बताया था वही आंसर है। आज जो है हम लोग डिटेल ढंग से डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं वह है क्वेश्चन, आपको निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रमिक में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि। तो सबसे पहले कौन सी गतिविधियां हुई है, शाही भारतीय नौसेना विद्रोह, रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट। दूसरा, कैबिनेट मिशन की घोषणा। तीसरा है अंतरिम सरकार का गठन। चौथा क्या है, ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधि मंडल का दिल्ली में आगमन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए जो यहाँ पर है आपको अराइवल ऑफ इन यूके पार्लियामेंट्री डेलीगेशन इन दिल्ली। तो पहला कौन सा होगा, ये आपको होता है जनवरी 1946 में। ये कब होता है, जनवरी 1946 में। उसके बाद शाही भारतीय नौसेना का विद्रोह, ये होता है फरवरी 1946 में। उसके बाद कैबिनेट मिशन की घोषणा, यह होता है मई 1946 में। यह कब होता है, तो मई 1946 में। और अंतरिम सरकार का गठन होता है सितंबर 1946 में। यह कब होता है, सितंबर 1946 में। इस अनुसार आंसर क्या होना चाहिए, 4, 1, 2 और 3। 4, 1, 2, 3। तो 4, 1, 2, 3 आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए। तो देखते हैं इसका आंसर ऑफिशियल आंसर की में क्या दिया गया है। तो ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर दिया गया है वह दिया गया है 4, 3, 2, 1। पता नहीं किस आधार पर दिया गया है, लेकिन यही आपको ऑफिशियल आंसर की में दिया गया है, 4, 3, 2, 1। हम लोगों ने अभी देखा जो आंसर की क्या होना चाहिए, 4, 1, 2, 3 इसका आंसर होना चाहिए था। एक बार हम लोग देख लेते हैं जो बाकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इन्हें किस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर दिया। तो देखिए, ये खान ग्लोबल स्टडीज का जो डिस्कशन वीडियो है उसमें इसे बताया गया 4, 1, 2, 3। ये पॉइंट आपको सही है, लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने डिस्कशन किया है उसमें इन्होंने बताया जो कैबिनेट मिशन की घोषणा मार्च 1946 में हुआ है। तो मार्च 1946 में तो कैबिनेट मिशन भारत में आया ही था। ये मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने अपना अनाउंसमेंट किया था कि भारत में क्या रूपरेखा होगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी का, अंतरिम गवर्नमेंट का। तो यह जो है यहाँ पर डिस्कशन में इन्होंने मार्च 1946 बताया, यह मई 1946 होना चाहिए। बाकी जो पॉइंट इन्होंने बताया वो पॉइंट आपको यहाँ पर सही है। आंसर इन्होंने भी आपको ऑप्शन ए ही बताया है। उसके बाद ये देखिए, प्रतीक नायक जी ने भी यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को डिस्कशन किया है, इसके अनुसार भी ऑप्शन बी है। लेकिन इन्होंने जो आपको बताया जो कैबिनेट मिशन जो लेट फरवरी 1946 में आया था अनाउंसमेंट, लेकिन यह आपको फरवरी में नहीं, इनका एक्सप्लेनेशन जो यहाँ पर ये गलत है। ये क्या होना चाहिए,
मई 1946 बाकी जो है यह भी इनका यहाँ पर ऑप्शन सही है। और यह जो है आपको स्टडी IQPCS इन्होंने कुछ भी डेट नहीं बताया है जो किस मंथ में क्या हुआ है, इन्होंने जस्ट आंसर बता दिया है, जो इसका आंसर डी होगा 4123। तो यह भी आपको आंसर सही है, बिना कोई एक्सप्लेनेशन का इन्होंने केवल आंसर बताया है। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं जो यह जो आया था पार्लियामेंट्री डेलीगेशन कब आया था भारत में। तो देखिए द डिसीजन टू सेंड पार्लियामेंट्री डेलीगेशन, ये आपको राजीव वहीद स्पेक्ट्रम का बुक का है, इसमें दिया गया है जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भारत में भेजा जाएगा, इसका डिसीजन कब लिया गया था, नवंबर 1946 को। और कैबिनेट मिशन भारत में भेजा जाएगा, इसका जो डिसीजन लिया गया था जनवरी में। तो देखिए जो आपको पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो 5 जनवरी 1946 को भारत में आया था, 5 जनवरी 1946 को भारत में आया था, इसका एक वीडियो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। जो इसमें क्या क्या हुआ था, इसका एक वीडियो केवल 50 व्यूज है। यह 12 साल पुराना वीडियो है यूट्यूब पर, यह 12 साल पुराना वीडियो है जिसमें दिखाया गया है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो 5 जनवरी 1946 को आया था उसने क्या किया, और उस पर एक छोटा डॉक्यूमेंट्री है। इस पर व्यूज कितने, केवल 50 व्यूज है, 12 साल पुराना ये वीडियो है। जो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर जो लोग आए थे उन्होंने क्या किया, तो एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री है। तो ये जो आपको आया है पार्लियामेंट्री डेलीगेशन कब आया पहली बार भारत में, दिल्ली में जो आया है, यह कब आया है, 5 जनवरी को। देखिए इसका न्यूज़पेपर में भी हम लोगों ने दिखाते, देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेलीगेशन विजिट नोट ए कंडक्टेड टूर विल नॉट आइडेंटिफाई विद द ऑफिशियल्स। तो यह देखिए आपको कब का है, 6 जनवरी का है। 6 जनवरी 1946 का न्यूज़पेपर, इसमें बताया गया जो 5 जनवरी को कराची में आपको एयरक्राफ्ट से यह ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया, और यह आपको दिल्ली में उसी दिन पहुंच गया था। इन दिल्ली 49 आवर्स आफ्टर लिविंग पुली। तो 5 जनवरी को ही 1946 में ब्रिटिश पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आपको कहाँ आता है, दिल्ली में आता है। ये आपको समझ में आ गया था तो 1946 में किस तरीके से पावर ट्रांसफर किया जाए, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी बनाया जाए, अंतिम गवर्नमेंट बनाया जाए, इस सब के लिए आपको सबसे पहले 1946 में क्या होता है, एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन दिल्ली आता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कब हुआ, 5 जनवरी 1946। ये 6 जनवरी के न्यूज़पेपर में इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है 1946 का, वह है आपको फरवरी मंथ में पूरे भारत में अनेक जगह पर स्ट्राइक होता है। जैसे फरवरी मंथ में 11 से 13 फरवरी को कलकत्ता में स्ट्राइक हुआ, फिर 12 फरवरी को भी कलकत्ता में स्ट्राइक हुआ। लेकिन जो 18 से 23 फरवरी के बीच में रॉयल इंडियन नेवी का जो स्ट्राइक होता है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हमारे ऑप्शन में भी है। तो जो द ग्रेटेस्ट थ्रेट ऑफ ऑल हाउएवर वाज द नेवल म्यूटिनी इन बॉम्बे 18 से 23 फरवरी। 18 फरवरी को यह म्यूटिनी स्टार्ट होता है, जो स्ट्राइक के फॉर्म में स्टार्ट होता है, और जो 23 फरवरी तक चलता है। याद रखिएगा 23 फरवरी तक चलता है। 18 फरवरी रेटिंग्स इन द सिग्नल्स ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट तलवार वेंट ऑन ए हंगर स्ट्राइक अगेंस्ट द बैड फूड एंड रेसिस्ट इंसल्ट। तो खराब भोजन और रेसिस्ट इंसल्ट के कारण जो यहाँ पर रॉयल इंडियन नेवी के जो लोग थे, भारतीय लोग, वे लोग जो है आपको स्ट्राइक करते। कब, 18 फरवरी को स्ट्राइक करते, और 23 फरवरी को यह जो स्ट्राइक है खत्म हो जाता है, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना जो है इन लोगों से बात करते हैं, इनको समझाते हैं जो आप लोग अपना स्ट्राइक ले लीजिए, तो ये लोग जो है अपना स्ट्राइक खत्म करते हैं। तो ये टाइम पीरियड याद रखिएगा, 18 से 23 फरवरी 1946 को यहाँ पर भारत में रॉयल इंडियन नेवी का म्यूटिनी होता है। उसके बाद कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन जो भारत में आता है वह कब आता है, तो 24 मार्च को आता है, और जाता कब है, तो यह जो है आपको जून 1946 में यहाँ से जाता है। और आपको ये देखिए कैबिनेट मिशन के बारे में देखिए, कैबिनेट मिशन, ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से अराइव इन दिल्ली, ये कब का है न्यूज़पेपर, 25 मार्च का। तो आपको मार्च में कैबिनेट मिशन भारत आता है, और कैबिनेट मिशन जो है अपना अनाउंसमेंट जो करता है वह कब करता है, तो 16 मई को करता है, 16 मई को करता है। ये देखिए इंडियन इंडिपेंडेंस सर्टेन, ये आपको कैबिनेट मिशन में जो है बताया जाता है। देखिए ये आपको कब का है, ये है आपको न्यूज़पेपर, ये है 18 मई का ये न्यूज़पेपर है। ये 17 मई का एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है, गांधी जी जो है गांधी जी इंटरप्रिटेशन ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, जो आपको कैबिनेट मिशन प्लान 16 मई को पब्लिश होता है, उसी पर गांधी जी जो है आपको 17 मई को अपना व्यू एक्सप्रेस करते हैं। ये देखिए मिशन प्रपोजल्स टू बी अनाउंस टुडे, यह आपको
16 मई के न्यूज़पेपर में आया है। जो मिशन का जो प्रपोजल है, कैबिनेट मिशन का प्रपोजल कब अनाउंस किया जाएगा, तो 16 मई को अनाउंस किया जाएगा। ये सब इंफॉर्मेशन देखिए, 10 ईयर्स के लिए मिशन, कैबिनेट मिशन के प्रपोजल को ट्राई किया जाएगा, फिर बाद में उसे आगे जो है कैबिनेट मिशन का प्लान कितना सही है नहीं है, उसको ट्रायल बेसिस के लिए रखा जाने का प्लानिंग था। तो यह है आपको कब हुआ, तो यह यहाँ से हमें मालूम चला जो कैबिनेट मिशन का प्लान जो अनाउंस हुआ, कैबिनेट अनाउंसमेंट ऑफ कैबिनेट मिशन, यह हुआ है आपको कब, तो 16 मई 1946। उसके बाद जो अंतरिम गवर्नमेंट बनता हुआ कब बनता है, तो 2 सितंबर 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत जो अंतरिम गवर्नमेंट बनता हुआ कब बनता है, 2 सितंबर 1946। ये सारा डेट को यहाँ पर एक अच्छी तरह देखिए। 5 जनवरी को पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जो है आपको दिल्ली आता है। 18 से 23 फरवरी जो अभी हमने आपको बताया रॉयल इंडियन नेवी का म्यूटिनी होता है। 25 मार्च जो है आपको कैबिनेट मिशन जो है भारत में आ गया है। 16 मई को कैबिनेट मिशन अनाउंस्ड इट्स ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम। उसके बाद 2 सितंबर कांग्रेस फॉर्म द अंतरिम गवर्नमेंट विथ नेहरू एज वाइस प्रेसिडेंट। तो ये 4 डेट के आधार पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए यह आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए, तो फर्स्ट जो होना चाहिए आपको 4 1 ये होना चाहिए, 2 ये होना चाहिए आपको 3 और ये होना चाहिए 4। तो 4 1 2 3 आंसर होना चाहिए। लेकिन आंसर जो दिया गया है पता नहीं किस आधार पर ऑफिशियल आंसर की है, तो आप लोग ऑफिशियल आंसर की भी देख लीजिए और मेरे अनुसार जो होना चाहिए, और हमने आपको डेट भी दिखाया, पूरा न्यूज़पेपर का कटिंग भी दिखाया जो क्या होना चाहिए आंसर। उम्मीद है आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको जो दिखाने वाले हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू जस्टिस पार्टी। तो जस्टिस पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया। तो जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध किया था, उसे एक ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन। यह पॉइंट आपको सही है। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि मौल्य मिंटो सुधार ने मुसलमानों को दिया था। तो यह भी पॉइंट आपको सही है। यह दोनों पॉइंट जो है जस्टिस पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में सही। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। हम लोग एक बार देखिए ऑफिशियल आंसर की में क्या दिया गया। ऑफिशियल आंसर की भी इसको 1 और 2 दोनों सही मान रहा। एक बार देखते हैं जस्टिस पार्टी के बारे में। तो देखिए जस्टिस पार्टी कब बना है, 1916 में बना है। इसका ओरिजिनल नाम क्या था, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन। साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन था। यह आपको जो है 1916 ईस्वी में बना था। टू एडवांस एंड सेफगार्ड द प्रोटेक्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ नॉन ब्राह्मण कम्युनिटी। तो नॉन ब्राह्मण कम्युनिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट सेफगार्ड करने के लिए यह आपको जस्टिस पार्टी मद्रास में बना था। यह जो पार्टी बना था इसका मानना था जो कांग्रेस जो है वह आपको ब्राह्मण इंटरेस्ट को केवल प्रोमोट और प्रोटेक्ट कर रहा है। देखिए द फर्स्ट प्रीएम्बल नेमली द नॉन ब्राह्मण रेस and the Indian public service came out with an open accusation that the Brahman theocracy in a modified form all still existed even a century and a half after the advent of British rule। जस्टिस पार्टी के जो मेंबर्स थे उनका मानना था जो ब्रिटिश रूल के आने के बाद भी अभी भी बहुत हद तक भारतीय समाज और राज्य में ब्राह्मण थियोक्रेसी ही चल रहा है। It declared that despite the fact the British were called the rulers of India, it was only the Brahman who ruled it, and Indian National Congress represent only the Brahman interest। तो जस्टिस पार्टी का क्या मानना था, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो केवल ब्राह्मणों का इंटरेस्ट को भी प्रमोट कर रहा है और रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन था, यह बुक में दिया गया है, यह क्या हो गया, सही है। इसके बाद जो ये जस्टिस पार्टी था यह आपको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का भी डिमांड कर रहा था। जिस प्रकार से 1909 में मौल्य मिंटो ने मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट का पॉइंट दिया था, उसी तरीके से इसने आपको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का भी डिमांड किया था। यह भी देखिए दिस यहाँ पर दिस मेजर वो इन फैक्ट रिवर्स द यूनिफाइंग एंड amalgamating forces in the country। This communal representation had become a political theme for other minorities। जिस प्रकार से मुस्लिम को आपको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, उसी तरीके से जो बाकी जो माइनॉरिटीज थे उनके भी मन में इच्छा हुआ जो हमें भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मिले। यही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है।
The example of Muslim was also followed by non-Brahman in Madras presidency. अर्थात जस्टिस पार्टी के मेंबर non-Brahman in Madras presidency who demanded communal representation as a protection against the preponderance of Brahman in administration in spite of their numerical inferiority when a new installment of reform was announced as early as 1970. तो यह जो जस्टिस पार्टी के मेंबर थे यह आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट से कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का डिमांड कर रहे थे ताकि नॉन ब्राह्मण को भी जॉब आसानी से मिल सके। ये देखिए, द जस्टिस पार्टी which advocated communal representation for non-Brahman in public services. Public services में ये communal representation की डिमांड for relaxation of qualification for the appointment of non-Brahman in governments. तो नॉन ब्राह्मण को जॉब में रिप्रेजेंटेशन मिल सके इसके लिए आपको कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का इन्होंने डिमांड किया था। तो यह दोनों पॉइंट से आपको समझ में आ गया होगा। जो यहाँ पर जो दिया गया है, जो जस्टिस पार्टी ने कांग्रेस का विरोध उसे ब्राह्मण प्रभुत्व वाला संगठन कहकर किया, यह पॉइंट भी सही है। और उसने गैर ब्राह्मणों के लिए वैसे ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का दावा किया जैसे कि मौल्य मिंटू सुधार ने मुसलमानों को दिया था। इस आधार पर दोनों ऑप्शन जो है सही है। उम्मीद है आपको यह दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थोड़ा सा भी अगर अच्छा यूजफुल लग रहा हो डिस्कशन तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।